करके वो संसार चक्कर में प्रविष्ट हो जाता है। एक कथा आती है कि एक राजा थे, जरा ध्यान दीजिएगा। वो राजा अपने मित्र से जब बिछुड़ गया, किसी जंगल में गया, और जैसे जंगल में गया वहां पर वो जंगल का प्रभाव था कि कोई व्यक्ति जाए, अगर पुरुष तो स्त्री बन जाए, स्त्री बन जाए। अब ये राजा गए, वहां गए वो तो स्त्री बन गए। तब तक एक राज, देखिए चक्र कैसे चलता है। एक राजा जा रहा था, राजकुमार देखा सुंदर स्त्री है, बोले देवी कौन हो? अब उनको ही पता नहीं, शरीर पूरा स्त्री का हो गया, उससे विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद भाई जाना तो सबको पड़ता है। वो राजा का शरीर शांत हुआ। अब वो जो राजा स्त्री बने हुए थे वह भी सती होने के लिए जा रहे थे, और जब सती होने के लिए जा रहे थे उसी समय जो है उनका जो अभिज्ञात नाम का जो सच्चा मित्र था, जो सच्चा गुरु था, मिल गया। बोला भैया कहाँ जा रहे हो? अब किसी स्त्री को कहोगे भैया कहाँ जा रहे हो, बहनी कहो तो चलेगा, बच्ची कहो तो चल जाएगा, भैया कहोगे तो कैसे चलेगा? बोले कहाँ मरने जा रहे हो? बोले हमारे स्वामी जी चले गए, सती प्रथा थी पहले ना, है? आज सती प्रथा थोड़ी है, आज तो जय सिया राम। आज क्या हुआ कि महाराज ने देखा तो नहीं ना गुरु, वो अभिज्ञात ने समझाया, अरे तुम आत्मा हो, जीव हो, तुम संसार के चक्कर में भटक गए थे, तुम्हारा सच्चा मित्र तो परमात्मा है। ज्ञान हुआ। कहने का भाव कि हम आप ही संसार में आते हैं तो भटक जाते हैं, लेकिन जब परमात्मा की कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर होता है, कोई सज्जन की कृपा होता है, कोई ज्ञानियों का कृपा होता है, तो हम इस माया से अलग होकर के उस परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। बोले भगवान की जय हो। इस तरह से महाराज पुरंजर और पुंजरी प्रसंगों का तात्पर्य है कि देखो संसार में आओ तो माया से थोड़ा बचो। कोई बचता उचता नहीं है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। और उसी क्रम में सुखदेव जी ने कहा कि नावरस्तु काम प्रजया मेरु दिव्या भवन्तः यज्ञ पुरुषम महितात्मजायः तस्यः वावृषध्या विशुद्ध भावेन यजतः। अर्थात यह पंचम स्कंद में जो है पद है और गद है। जैसे अन्य जितने श्लोक हैं वो क्या है, पद में है, लेकिन जो पंचम स्कंद है वो क्या है, गद है। और उस गद में जो है महाराज सुंदर ऋषभ देव जी के विषय में आया कि ऋषभ देव जी भी भगवान के ही अवतार थे। इनके अनुयायी कौन हुए? जैनी लोग होते ना, महाराज ऋषभ देव को ही मानते हैं, उनका भी पक्का नियम होता है। हम लोग तो एकादशी करते हैं, बोल दो राधे राधे। एकादशी करते हैं कि नहीं? कुछ लोग, और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमको सब आने दो कोई बात, लेकिन एकादशी भी करते हैं। उस दिन भी क्या करते हैं, एक थरिया आलू और सेंधा नमक डाल करके गोविंदा नमो नमः, है ना? और नहीं तो 1 दर्जन केला, भैया आ जाओ, भूखी हैं? और क्यों 1 दर्जन केला, 2 किलो सेव ले आना, और थोड़ा छेना वगैरह जो शुद्ध होता है, मेवा वाला, वो खोआ वाला बर्फी ले आना। क्यों भैया, है ना? क्या बात है। तो कहने का मतलब भाव, ऋषभ देव जी महाराज परम संत थे, तपस्वी थे। जब वो उनका शरीर शांत हुआ तो महाराज सुगंध निकला, और उनके अनुयायी बहुत सारे जो जैन धर्मी है वो लोग हुए। और उसी क्रम में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उत्तम चिन्ह वायते मनसो भया सठराम इवह। अर्थात महाराज ऋषभ देव के ही बहुत सारे पुत्र हुए, और वो सब पुत्र जो है सब जंगल में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन एक बेटा था जिसका नाम था भरत। बोल दो राधे राधे। भरत राज्य सिंहासन पर बैठे
और बैठने के बाद जो है बहुत दिन तक राज्य पाठ चलाए, लेकिन लास्ट में जरा ध्यान देना, लास्ट में जो घर के बूढ़े लोग हो जाते हैं, बूढ़ी माता जी हो जाती है, तो बहू क्या कहती है कि अब अम्मा ए मम्मी अब छोड़ो ये सब लफड़ा, क्या करती रहती हो, हमेशा चाबी गुच्चा ऐसे लटकाए रहती हो, अब हमको सौंप दो, है ना। अब हो गया, बहुत दिन चलाई, अब आराम से राम राम करो और रूखा सूखा, रहने दीजिए। क्या कहते हैं, रूखा सूखा खाओ, है ना, रास्ता यही है। खाओ वाली का गुंगा। तो मम्मा कहाँ है? आज क्या हुआ, भरत मुझे जी ने नहीं क्या पता किया, भैया। बोला कि अब मम्मा कहाँ बैठी है? भाई हमें मुझे राज्य नहीं पाठ नहीं सुनाना है, अब मुझे भजन करना है। भजन करने के लिए भरत जी महाराज कहाँ चल दिए, एक सुंदर कुटिया बनाए और वहां पर जाकर के महाराज भजन करने लगे। खूब भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि नदी में जा रहे थे, उसी समय एक हिरणी जो थी, गर्भिणी थी, सिंह ने इतना दहाड़ किया, इतना आवाज किया कि वो प्रसूति की अवस्था में थी, सिंह के डर के मारे प्रसव हुआ और वो बच्चा जो शावक था मृग ने, है ना, वह जो पानी में बह रहा था, महाराज को लगा रे इसका प्राणांत हो जाएगा, ठीक बात नहीं है, उसको बाहर कर दिए। फिर गायत्री मंत्र सूर्य अर्घ दिए। जब आश्रम की ओर जाने लगे भरत जी महाराज, तो मन में दया भाव आ गया, ओ इस जीव को कोई मार डालेगा, हमारे यहाँ सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, तो ले चलो इसे, ले चलो। आश्रम में ले आए और आश्रम में ला करके पालने लगे। कहीं भी जाए तो उसको बिस्कुट, नमकीन, दूध, घास, जो भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को देते थे। लास्ट में क्या हुआ, एक दिन वह मृग बड़ा हुआ और अपने झुंड को देखा और झुंड में जाकर के प्रविष्ट हो गया, चला गया। भरत जी महाराज आए, मृग 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 चिल्लाते चिल्लाते अंते मति शागति, मृग में उनकी आसक्ति हुई, अगला जन्म भी मृग में हो गया। अब कहाँ के मृग बने, यहाँ उत्तर प्रदेश के नहीं, राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में बालू बालू दिखता है ना, पानी की कमी रहती है। यहाँ तो जहाँ 20 फीट ऐसे करो पानी निकल आए, और वहाँ तो 100-200 फीट बोरिंग होता है तब पानी निकलता है। महाराज मृग बन गए और सोचने लगे, हे भगवान कहाँ भजन कर रहे थे, मेरी आसक्ति हो गई मृग में, इसलिए जो लोग कुत्ता पालते हैं, नारायण 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 सीताराम सीताराम, मैं क्या बोल रहे महाराज, हाँ अगर उसमें आपकी आसक्ति होगी तो क्या होगा, कुत्ता नहीं जाना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। भैया पालने वाले नाराज मत होना, क्योंकि पैसे वाले लोग कुत्ता जरूर पालते हैं, और लोग पाले या ना पाले, लेकिन जो रुपये वाले हैं कुत्तों से सावधान, है ना, उनके गेट पर लिखा रहता है। तो कहने का भाव, मृग योनि में चले गए। अब सोचने लगे, हे भगवान क्या करें क्या करें, लेकिन उनका जो चिंतन था, उनका जो जप तप था, वह संग्रह था। बोले अगला जब जन्म होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। आज अंगिरा गोत्र में एक विप्र भगवान के यहाँ जो है जन्म होता है, और जन्म हुआ, जन्म होते ही महाराज संस्कार हुए, और कुछ दिनों के बाद जब उनको सुंदर विधि और विधान के साथ जब पूजन किसका, गायत्री का, यज्ञोपवीत जब संस्कार हुए, उन यज्ञोपवीत संस्कार को ग्रहण कर रहे थे, उसी समय आचार्यों ने कहा ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। देखो गायत्री ब्राह्मण के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप ब्राह्मण कहते हैं हम पंडित हैं, तो आप गायत्री जप करो, संध्या करें, रात्रि कृतम पाप प्रणश्यति विनश्यति, है ना, प्रातः काल जो प्रभाव है, अगर जो महत्व जान रहे हैं, जो महत्व जान रहे हैं, इसलिए ब्राह्मणों को गायत्री जप करना चाहिए। ये कथा आपको सुना दें।
एक राजा थे, जरा ध्यान देना भाई, पंडित जी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। राजा थे, वो राजा ने कहा कि मैं सोने का गौदान करूंगा, ये नहीं 25 ग्राम वाला, बोले 10-20 किलो वाला सोने का, क्योंकि राजा उनके पास कमी तो थी नहीं, 20 किलो के सोने का गौदान करूंगा। अब पूरे क्षेत्र में हुआ, अरे चलो भैया 20 किलो सोना पा जाएंगे, या तो 100 ग्राम में जैसे आदमी बहुरा जाता है, 20 किलो का सोना पाएंगे गऊ तो मेरा जीवन कितना आनंदित हो जाएगा सुख में। जो ब्राह्मण देवता उस गौ दान लेने के लिए आते थे, जैसे आगे बढ़े उसमें 2 अंगुली निकल जाए, जरा ध्यान देना भाई, 2 अंगुली निकल जाए, और जैसे 2 अंगुली निकल जाए आदमी डर के मारे भाग जाए, अरे बाप रे 2 अंगुली निकल रहा है, हमको नहीं लेना है, पता नहीं क्या हो जाए। एक सज्जन आए, त्रिकालदर्शी थे, और जब वो आए तो उन्होंने जैसे, जरा ध्यान देना, 2 अंगुली निकली, 2 अंगुली निकलते ही महाराज उन ब्राह्मण देवता ने 3 अंगुली निकाल दिया, और जैसे 3 निकाला बस 2 अंदर हो गया। राजा समझ नहीं पाए, बोले महाराज इसका मतलब क्या हुआ? बोले ये कह रहा था गौ महारानी कि जो 2 बार संध्या करता है वो सोने का दान ले सकता है, अब मैं तो 3 बार करता हूं संध्या, इसलिए मैं तो सहज में ले। तो संध्या का इतना बड़ा प्रभाव है, गायत्री मंत्र का इतना, इसलिए जप करना चाहिए, न हो कम से कम 11 बार ही कर ले। माताएं को सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए, है ना, तांबे का लोटा हो, कम से कम लाल फूल हो, यह सूर्य अर्घ देना चाहिए। कथा सुनने का भाव यही है, अब आए भजन सुन लिए, कथा थोड़ी सुन लिए, उसके बाद भूल गए तो क्या मतलब, कोई एक बात याद कर लेनी चाहिए। आज भरत जी महाराज को जब गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया गया तो भरत जी ने कहा ओम भूर्भुवस्सुः पे जगह पर ओम धूर्वरस्य, तू शब्द आचार्यों ने खूब समझाया, लेकिन वो तो जानबूझ करके ज्ञानी थे। बोले अगर कहीं सीख जाएंगे तो पिताजी कहेंगे जाओ ब्याह कराओ, जाओ पूजा करवा दो सत्यनारायण भगवान का, तो ऐसा करो जिससे कि मुझे कुछ कहा न जाए। आज भरत जी का नाम पड़ गया क्या, जड़ भरत, जड़ भरत, अरे इसकी बुद्धि नहीं है, जड़ भरत नाम रख दिया गया, और कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, अगर काम नहीं करोगे तो कोई खाने को नहीं देगा, सही बात है या गलत? सही सही। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं महाराज जी काम हम नहीं करेंगे तो मिल जाएगा, सही बात है। अच्छा कै दिन मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन कहेंगे भैया चलो काम है, नहीं तो बिना काम का कोई नहीं देता। भरत जी महाराज क्या कर रहे हैं? जब भरत जी खा तो खूब रहे हैं और काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। घर वालों ने कहा कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। भाइयों ने थोड़ी दया भी करी। अब वो जो बसिया होता है ना, बसिया, वो सब लोग देना प्रारंभ कर दी, खाओ। अब वो बासी खा के ही और ताजे हो गए, बासी खाकर के मोटे हो गए और आनंद के साथ रहने लगे। लास्ट में भाई ने कहा कि देखो भैया दिन भर यहाँ बैठे रहते तो चला जाओ खेत में चले जाओ, और वहीं बैठे रहना। मैंने गेहूं का सीजन था, मैंने गेहूं